हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सीआरपीसी पे लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था, कहाँ तक हो गया था, सेक्शन 90 तक हो गया था। ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे थोड़ा अपना काम है, इसलिए जो है बस 3-4 दिन की और बात है, उसके बाद से रेगुलर लेक्चर डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, मुझे भी नहीं लगता यार पूरे दिन कुछ भी कर लूं, अगर लेक्चर रिकॉर्ड ना करूं ना, पता नहीं कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता, बस इतना समझ लो। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है भाई, अपना भी देखना होता है कि नहीं। चलिए सेक्शन 91 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7, चैप्टर 6 तक हो गया था, ये चैप्टर 7 है। कहां से कहां तक चलता है भाई, ये 91 से लेके 105 तक है कि नहीं। सेक्शन 91 से लेके 105 तक है। इसको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। इसको भी क्या है भाई, हाँ, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स। ठीक है। बी, सर्च वारंट। सी, जनरल रूल रिलेटिंग टू सर्च वारंट। और डी, मिसलेनियस। ठीक है। तो कहां से कहां तक, पहला क्या, इसमें केवल 2 ही सेक्शन है, 91 एंड 92। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड थिंग। ठीक है। चैप्टर 7 को, जैसे चैप्टर 6 को 4 पार्ट में बांटा गया था, चैप्टर 7 को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या बोलता है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड थिंग। दूसरा सर्च वारंट, सेक्शन 93 से 97 तक, सेक्शन 93 से 98 तक है, सॉरी 98 तक। और ये 99 से 101। अरे यार, हाँ 101 तक ही है। और ये 102 से 105 है कि नहीं। चलिए, इस हिसाब से इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। आज देखेंगे कम से कम 2 पार्ट तो इस लेक्चर में रिकॉर्ड कर ही लें। ठीक है। पहला वाला देखते हैं, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड थिंग। 2 ही सेक्शन है, 91 एंड 92। क्या बोलता है भाई, 91 ये बोलता है कि क्या कोर्ट किसी को कंपेल कर सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस, या कोई भी चीज कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। अगर किसी को कंपेल नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट और कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इंक्वायरी कैसे होगी, ट्रायल कैसे होगा, है कि नहीं। किसी भी प्रोसीडिंग में सेक्शन 91 क्या बोलता है, किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर को, सेक्शन 91 में ये बोलता है कि किसी भी प्रोसीडिंग, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कहीं पे भी कोर्ट को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी चीज है जो इस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में काम आ सकती है, तो वो जिसके पास भी होगी वो उसको कंपेल कर सकते हैं कि मेरे पास लेके आओ। कोर्ट अगर करेगी तो कोर्ट कहेगी मेरे पास लेके आओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहेगा तो वो कहेगा मेरे पास लेके आओ। ठीक है। चलिए पढ़िए भाई, सेक्शन 91, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स वेन एवर एनी कोर्ट, लिखते हैं जरा इसमें, सेक्शन 91 यही है। ठीक है, ये इतनी बात जो है ये 91 ही है। ठीक है, इसको हेडिंग मान लीजिए 91। इसको ये हटाते हैं, ये हेडिंग जो है सेक्शन 91 की है। ठीक। चलिए, तो इसमें कौन कर सकता है, कौन कंपेल कर सकता है। पहला तो कोई भी कोर्ट, ठीक है, या इंचार्ज या इन्वेस्टिगेशन है, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये दोनों लोग कंपेल कर सकते हैं किस चीज के लिए, कि भैया कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग किसी के पास है तो वो कोर्ट में लेके आए। ठीक, मतलब जिससे भी कहेंगे वो। तीसरा, क्यों ऐसा, क्यों भैया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में या इंक्वायरी में या अदर प्रोसीडिंग में, ठीक है, किसी में भी जरूरत हो रही है तो अदर प्रोसीडिंग में, ठीक।
अगर कोर्ट भेज रही है, अगर कोर्ट बोल रही है तो ये समन भेजेगी कि भैया प्रोड्यूस करो, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर है तो वो क्या कहेगा, रिटन ऑर्डर पास करेगा, रिटन ऑर्डर देगा कि भैया लेके आओ कोर्ट में, ठीक। बस अगले बंदे को लेके आना है, ठीक है। अभी आप 91 ही ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें एक और है, अगर ये नहीं लाता है तो सेक्शन 349 में इसको पनिशमेंट दे सकते हैं। सेक्शन 349 सीआरपीसी में ही, ठीक है। उसमें उसे 7 दिन की 7 डेज की उसे पनिशमेंट दे सकते हैं अगर वो इसको कंप्लाई नहीं कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो ये बताओ, किसी को भी ये भेज सकते हैं, किसी को ना, एनीबॉडी, किसी को भी ये कंपेल कर सकते हैं कि तुम लेके आओ, लेकिन एक्सेप्ट द एक्यूज पर्सन, एक्यूज को छोड़ के। क्यों भैया, ये आता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आजकल बहुत पूछा जा रहा है 2020 में, क्या भैया 91 किस पे अप्लाई नहीं होता। 91 में है क्या कि भैया कोर्ट किसी को भी कंपेल कर सकती है या समन भेज सकती है कि ये डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज है वो कोर्ट में लेके आओ, मतलब मेरे सामने लेके आओ। क्यों, क्योंकि उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ रही है। तो क्या एक्यूज से भी कह सकते हैं, बताइए। एक्यूज को कंपेल कर सकते हैं कि तुम कोई डॉक्यूमेंट दो जो कि तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो जाएगा, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है कि नहीं। इसलिए एक्यूज को छोड़ के, एक्सेप्ट एक्यूज, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी कोर्ट किसी को भी कंपेल कर सकती है कोई भी डॉक्यूमेंट या चीज सबमिट करने के लिए कोर्ट में, ठीक है। लेकिन ये इसका जो 91 का क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि ये 123, 124 इंडियन एविडेंस एक्ट 123 क्या बोलता है, सोलस पॉपुलिस सुप्रीम लेक्स, कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अगर स्टेट अफेयर्स में आता है, ठीक है, कि अगर उसको जो है स्टेट ये कह दे कि हम भैया कोर्ट में नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये उसमें आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा। स्टेट का कहने का मतलब है जो चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर हम कोर्ट उससे वैसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकती, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123, 124, ठीक। बी ये बोलता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो उनसे आप नहीं मान सकते 91 में, ठीक। 91 में ये तो पूरे रूल है ही है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला कि ये 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा उसी में है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है तो उनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक। चलिए 92 क्या बोलता है कि प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम, कि भैया अगर कोई लेटर या टेलीग्राम है, ठीक है, जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, वो अगर आपको चाहिए हो तो वो कैसे लिया जाएगा। 91 में तो पावर नहीं है, क्योंकि इसके 91 के क्लॉज 3 में बोल दिया कि आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसका 92 में प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कोई भी टेलीग्राफ या पोस्टल कोई भी चीज है और वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है और कोर्ट को उसकी जरूरत पड़ रही है, तो फिर कैसे वो चीज ली जाए, कैसे उनसे कहा जाए कि भैया ये जरा कोर्ट में ले आओ, जरा इसको इन्वेस्टिगेशन में इसकी जरूरत पड़ रही है। अभी बताते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, बताते रहिए अगर कमेंट करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेक्शन 92 प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। कोई भी लेटर या टेलीग्राम है, ठीक है, कोई भी लेटर या टेलीग्राम है जो कि किसकी कस्टडी में है, पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी, ठीक है, टेलीग्राम अथॉरिटी के कस्टडी में है, तो फिर अगर उससे लेना है तो कौन ले सकता है। देखो भैया, अगर ऊपर से देखें तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम और डीएम, ठीक है। 91 में क्या था, एनी कोर्ट था और कोई भी वो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑर्डर पास कर सकता था। लेकिन 92 में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज टेलीग्राम या पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी के पास है तो हर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता, ठीक है, कि तुम प्रोड्यूस करो। कौन कौन पास कर सकता है, हाई कोर्ट,
कोर्ट ऑफ सेशन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डीएम। ठीक है, यही पास कर सकते हैं। किसके लिए कि भैया पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटीज कहेंगे कि डॉक्यूमेंट या जो भी कोई चीज है आपके पास वो यहाँ पर हमारे सामने प्रोड्यूस किया जाए। चलिए पढ़िए। इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन ऑफ द डीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, ठीक, वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अदर proceeding under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authority as the case may be to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court think fit, है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है अगर इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, 92 का क्लॉज 1 ये कहता है कि कौन कौन सी कोर्ट पास कर सकती है। ठीक है, अगर इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया तो फिर भी ये नहीं लाते हैं तो क्या होगा, तो इसके लिए 92 में ये है कि उन्होंने ये कह रखा है 92 के क्लॉज 2 में कि भाई ये अथॉरिटी जो है सर्च के भी ऑर्डर दे सकती हैं। ठीक है, कि भैया जहां पे डॉक्यूमेंट है वहां से खुद ही ले आओ। ठीक, चलिए 91 92 तो हो गया, प्रोसीजर समन टू प्रोड्यूस तो हो गया। ठीक है, चलिए सर्च वारंट और पढ़ते हैं। समझ में आया ये ध्यान रखना आता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास कोई भी पार्सल है, कोई भी थिंग है, अगर कोर्ट में पेश करना है तो कौन ऑर्डर पास कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा यही 4 लोग ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, बस यही आता है। उसके अलावा डायरेक्ट सेक्शन आता है। 91 से कौन कौन से क्वेश्चन आते थे, 91 तो एक तो डायरेक्ट आता है, दूसरा ये आता है कि 91 किसके खिलाफ अप्लाई नहीं हो सकता, एक्यूज पर्सन के खिलाफ अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ नहीं बनता इसमें। चलिए सर्च वारंट देखते हैं। अब भैया एक तो पहले तो हमने जब समन भेजा, अगर वो ले आता है तो ठीक है, अगर नहीं लाता है तो क्या करेंगे फिर हम, ऐसा थोड़े हम बैठे इंतजारी, मतलब कोर्ट ऐसा थोड़ी कि बैठे इंतजारी करती रहेगी। समन भेजा कि डॉक्यूमेंट लेके आओ कोर्ट में, वो नहीं ला रहा, वो कहता है ऐसे समन बहुत आते रहते हैं हमारे पास, हम नहीं आएंगे, तो कोर्ट क्या करेगी, अच्छा तुम नहीं आओगे बेटा, हम 93 में सर्च वारंट इशू कर देंगे। सेक्शन 93, पहले तो ये पार्ट हम लोग बी देख रहे हैं। ठीक है, बी पार्ट में क्या था, सर्च वारंट था ना, कि सर्च वारंट कब कोर्ट इशू करेगी। ठीक, तो 93 क्या बोलता है, 90 सर्च वारंट में भी इशूड, कब इशू होगा, पहला कि जब उन्होंने 91 और 92 में, सेक्शन 91 और 92 में सम्मन भेजा कि डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करो और वो नहीं कर रहा, ठीक, तो कोर्ट इशू कर देगी सर्च वारंट कि जाओ सर्च करके चीज ढूंढ के ले आओ उसके यहाँ से। दूसरा, वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, जब कोर्ट को पता ही नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट या चीज है वो किसके पोजेशन में है, तो कोर्ट क्या करेगी, तो समन थोड़े भेजेगी, समन तो किसी पर्सन को ही भेजा जाएगा कि मालूम है कि उसके पास डॉक्यूमेंट है तो हम उसे भेज रहे हैं कि तुम कोर्ट में ले आओ। ठीक है, अब वो नहीं ला रहा तो बात अलग है, तो फिर हम सर्च वारंट इशू करेंगे। दूसरे कौन से केस पे करेंगे, जब कोर्ट को मालूम ही नहीं है चीज कहां पर है, ठीक, तो फिर हम सर्च वारंट इशू कर देंगे। तीसरा, वेयर द कोर्ट कंसीडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व बाय ए जनरल सर्च और इंफेक्शन। तीसरे में क्या करेगी कोर्ट, जनरल सर्च ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इट मे इशू ए सर्च वारंट एंड द पर्सन टू होम सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च एंड इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एंड द कंटेंट। तो इन दोनों केसेस में ही, कौन से केसेस में, पहला तो हमने 91 92 में समन इशू किया, वो आदमी जो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहा, ठीक, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट या थिंग था वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, सर्च वारंट इशू कर देगी। दूसरे केस में जब कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि कहां पर है चीज, तो फिर वो डायरेक्ट सर्च वारंट इशू करेगी। तो क्या होगा, जिसके नाम पे भी सर्च वारंट गया है, मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, उसके नाम पे सर्च वारंट पहुंचा कि जाओ तुम सर्च करो जाके, तो वो सर्च करके कोई चीज मिलेगी तो वो कोर्ट में पेश करेगा, नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं, तो भी कोर्ट में इन्फॉर्म करेगा कि भैया हमें कुछ नहीं मिला। ठीक, इसका 2 ये बोलता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सर्च वारंट में कोई पर्टिकुलर प्लेस लिखना जरूरी है, ठीक है, कि मान लो कि कोई भी चीज है, कोई ऑफिस है, मान लो टेलीग्राम अथॉरिटी था, ठीक है, टेलीग्राम अथॉरिटी है तो इनका ऑफिस है, ठीक, तो जनरल सर्च इसमें थोड़े इशू होगा। जनरल सर्च क्या होता है, हमें मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट है,
तो कोर्ट जनरल सर्च का ऑर्डर इशू करेगी। जब कोर्ट को मालूम है कि इस बिल्डिंग में वो डॉक्यूमेंट पाया जा सकता है, ठीक है, या इस एरिया में पाया जा सकता है, तो वो पर्टिकुलर सर्च होगा, ठीक है, पर्टिकुलर। उसमें दिया होगा कि तुम्हें कौन से घर में कौन सी बिल्डिंग में सर्च करना है जाके, ऐसे नहीं पूरा मोहल्ला खगोल दो तुम, समझे नहीं, 4-5 घर तुमने सर्च कर मारे, ऐसा थोड़े कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर सर्च है, ठीक है, कोर्ट को मालूम है कि इस घर में ऐसी चीजें पाई जा सकती हैं, तो वो पर्टिकुलर सर्च का ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। इसमें सब क्लॉज 2 में दिया हुआ। सब क्लॉज 3 93 का सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि अगर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी हैं, उनके अगर वहां पे सर्च वारंट इशू कर रहे हो, किसी भी पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए सर्च वारंट इशू कर रहे हो, तो डीएम या सीजीएम ही कर सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। सब क्लॉज 3। 94 क्या बोलता है? 93 से समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया होगा भाई, ठीक है। 94 क्या बोलता है? सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट। 94 ये बोलता है, 94 में पहली बात तो कौन ऑर्डर कर सकता है? डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कौन कौन ऑर्डर कर सकता है ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि किसमें कौन ऑर्डर कर सकता है। 94 में या तो डीएम करेगा या एसडीएम करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन्हीं 3 के पास पावर है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी या फॉल्स डॉक्यूमेंट कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं पे भी हैं, ठीक है, तो उसके लिए कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। 94 में उनके पास पावर है, ठीक। जिसके नाम पे इशू करेंगी वो कम से कम कांस्टेबल से ऊपर रैंक का होना चाहिए, ठीक। बस ये 2 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। कौन कौन कर सकता है 94 में? डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। किसको करेंगे? कम से कम कांस्टेबल रैंक से ऊपर होना चाहिए। और क्यों करेंगे? कि भैया उन्हें ऐसा लग रहा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी या फॉल्स डॉक्यूमेंट वहां पर हैं, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है जब वो सर्च करेगा तो वो क्या, अगर डॉक्यूमेंट मिले सीज कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर वहां पर उसके अलावा डॉक्यूमेंट के अलावा या कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी के अलावा लोग भी हैं, उनको भी साथ में अरेस्ट कर लो और दोनों चीजों को कोर्ट में पेश करना होगा। सिंपल सी बात यही तो होगा। और इसके सब क्लॉज 2 में यह दिया हुआ होगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्शनल आर्टिकल कौन कौन से हैं, मतलब किन किन चीजों के लिए कोर्ट ये सर्च वारंट इशू कर सकती है। पहला, काउंटरफीट क्वाइन या कोई भी ऐसा मेटल टोकन एक्ट में जो आता हो, ठीक है, काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट स्टैम्प, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील और ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो 292 और 293 में आते हो, ठीक। उसके अलावा इसके भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे ये सब चीजें तैयार होती हूँ, ठीक, उन सब के लिए कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉल्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 94। और कुछ नहीं है इसमें, समझ में आया? चलिए 95 और 96 और देखते हैं अभी। अब 95 क्या कहता है? पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एज टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। क्या है भैया? 94 ये बोलता है कि पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। 95 में क्या है? 95 स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है। लिखते हैं जरा इस पर, चलिए देखते हैं 95 क्या है भैया। सेक्शन 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन forfeited and to issue such warrant and to issue such warrant। देखो भैया इसमें क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसका मिसयूज भी कभी एक बार बहुत करती है, ठीक। सेक्शन 95 का क्या है भैया? स्टेट गवर्नमेंट को अगर कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी पब्लिकेशन है, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट, मैगजीन, ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या न्यूज़पेपर है जो सेक्शन 124A, 153A,
153B और 292, 293 एंड 295A। ठीक है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर है या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आईपीसी की इनमें से किसी का वॉयलेशन कर रही है, क्या 124 है सेडिशन, 153 है, 153B क्या है कि भैया कोई भी रिलीजियस फीलिंग के अगेंस्ट कोई भी स्पीच उस पे दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा आप छाप रहे हैं, 292, 293 ऑब्सीन एक्ट, ठीक है, और 295 भी रिलीजियस फीलिंग। अब इन सब में अगर कोई भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट कभी ऐसा लगता है कि कोई भी न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट इनमें से किसी में लाइबल हो रहा है, तो वो क्या करेगा, तो उसके फोरफीचर का ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि भैया पुलिस जाएगी और जितने भी वो डॉक्यूमेंट हैं सब सीज करके ले आएगी। ठीक, किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। किस किस चीज में, एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया, 124 है, 153 है, 153B, 292, 293 एंड 295A। ठीक ठीक, तो पुलिस ऑफिसर जो होगा कम से कम अबव द रैंक ऑफ एसआई होना चाहिए। ठीक, समझ रहे हो कितनी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, बहुत पावर है, कोई भी न्यूज़पेपर को ऐसे वो कर सकते हैं। 95 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि 96 को छोड़ के, ठीक है, कहीं पे भी इस बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो 96 का प्रोसीजर है सिर्फ आप वहां जाएं, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सेक्शन 96 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन भी बहुत हैवी दिया है। अरे भैया, अगर किसी डॉक्यूमेंट को, किसी भी न्यूज़पेपर को अगर आप सेडिशन में घुसेड़ देंगे और उससे कहेंगे नहीं भैया अब तुम्हारा पब्लिकेशन बंद, आज से फोरफीचर किए दे, ठीक है, जितना भी तुमने छापा सब जब्त किए ले रहे, तो इससे थोड़े होगा। न्यूज़पेपर तो काम ही यही है कि भैया अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो उनके बारे में हकीकत में छापे, है कि नहीं। तो ऐसे तो कोई भी न्यूज़पेपर वाला छापेगा तो वो तो नप जाएगा। अरे नहीं भाई, 96 भी है साथ में, अगर ऐसा करते हैं तो आर्टिकल 19 का भी तो वॉयलेशन हो रहा है उसका, है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। तो सेक्शन 96 क्या बोलता है कि अगर 95 में किसी भी न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट को ऐसा किया जाता है, ठीक है, 95 का इस्तेमाल करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने अगर फोरफीचर कर दिया है, तो 96 में क्या करे, वो 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट पे अपील कर सकता है इस चीज के लिए। ठीक, हाई कोर्ट क्या करेगी, कम से कम 3 जजेस बेंच, कम से कम 3 जजेस स्पेशल बेंच उसको सुनेगी और डिसाइड करेगी कि भैया क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो काम किया है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक, अगर ठीक किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको, इसके ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर को हाई कोर्ट सेटिस्फाइड कर देगी, है कि नहीं। हाँ, बस इतना ही है, और क्या। चलिए इसको रीड मान लीजिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 97, 98 से हम लोग आगे के देखेंगे अगले लेक्चर में, एक साथ सारे कर लेंगे। ठीक है, चलिए वैसे 2 और रह गए थे, इसमें पढ़ लेते हैं, 97 भी देख लेते हैं अभी। अरे बाद ही में करेंगे यार, छोड़ो। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, किस किस में कर सकता है, ये भी एक आध बार पूछ लिया जाता है। 124 है, 153 है, 153B, 292, 293, 295 है। ठीक, उसके बाद में 96 तो बहुत पूछा जाता है। 96 में पहले टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है, 2 महीने, अरे 2 ही महीने तो है। ठीक है, उसके बाद कितने लोग, अगर हाई कोर्ट में अपील जाती तो कितने जजेस होने चाहिए, कम से कम 3 जजेस स्पेशल बेंच। ठीक है, अगर मान लो कोई हाई कोर्ट है उसमें मैक्सिमम जज 2 ही हैं, हो सकता है छोटी मोटी भी हाई कोर्ट होती है कि नहीं, हाई कोर्ट छोटी नहीं होती, स्टेट छोटा होता है ना, इसी वजह से हाई कोर्ट में जजेस कम होते हैं। हाई कोर्ट की तो सबकी सेम वैल्यू है। अगर मान लो किसी हाई कोर्ट में 2 ही जजेस हैं तो उसकी फुल बेंच, उस हाई कोर्ट की फुल बेंच में 2 ही जज हैं तो 2 ही बैठा लो, फिर क्या दिक्कत है। ठीक, अगर ओपिनियन ऑफ जजेस 3 में कहा ओपिनियन ऑफ जजेस होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे के लेक्चर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। थोड़ा अभी 3-4 दिन और दिक्कत होगी, रोज लेक्चर नहीं आएंगे, उसके बाद से तो रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।